नेवर मिस अ प्रेडिक्शन वीडियोस। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें एंड स्टे अपडेटेड फॉर लेटेस्ट वीडियोस। नमस्कार। हम आजकल बंगाल इलेक्शन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। पिछले दिनों आपने हमारे ममता बनर्जी के ऊपर कुछ वीडियोस देखे होंगे और आज हम एक ऐसी हस्ती की बात कर रहे हैं जो सामान्य परिवार में जिनका जन्म हुआ और वहाँ से उन्होंने FTI पूना में एडमिशन लिया और पूना में एडमिशन लेने के बाद मुंबई में घोर संघर्ष किया, जिसको कह सकते हैं कि तपस्या की। और उस तपस्या का फल ये आया कि वो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री यानी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के महानायक और सुपरस्टार बनकर उभरे। उस हस्ती का नाम है मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती जिन्होंने कभी भी किसी भी चीज़ को लाइटली नहीं लिया। मिथुन चक्रवर्ती जिन्होंने अपनी सेहत को सबसे बड़ी प्राथमिकता दी। मिथुन चक्रवर्ती जो ज़मीन से उठकर आसमान छूने की ताकत रखते हैं और एक नई पारी शुरू करने की सोच रहे हैं, उसके ऊपर आज हम उनकी कुंडली का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि मिथुन दादा का जन्म कब हुआ। उनका जन्म हुआ 16 जून 1950, शुक्रवार का दिन था और उनका नाम मिथुन है और उनकी राशि भी मिथुन है। शुक्ल पक्ष की एकम ऑलमोस्ट अमावस्या का जन्म हुआ है, मृगशिरा नक्षत्र। और कहते हैं कि अमावस्या और पूर्णिमा को जिनके जन्म हुए होते हैं वो अपने जीवन में संघर्ष जरूर करते हैं, मगर सफलता एक ना एक दिन उनके कदम चूमती है। डेफिनेटली मिथुन चक्रवर्ती की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं और उनका जीवन काल देखते हैं तो आपने देखा होगा कि उनको समस्याएं आई, सड़क तक पर सोना पड़ा, मगर मिथुन चक्रवर्ती ने कभी भी उस संघर्षों से मुंह नहीं मोड़ा, अपने काम से मुंह नहीं मोड़ा और जीवन में आगे बढ़ते गए और बढ़ते बढ़ते उन्होंने एक एम्पायर खड़ा कर लिया। होटल इंडस्ट्री पकड़ लो, फिल्म इंडस्ट्री पकड़ लो, व्यापार पकड़ लो, फिल्म प्रोडक्शन पकड़ लो, तो मिथुन दादा ने हर जगह अपना हाथ आजमाया और हर जगह सफलता ली। बाल्यकाल में, बचपन में एक सामान्य परिवार में जन्म होने के बाद एक बड़ी छलांग लगाना बहुत मुश्किल होता है, मगर कहते हैं कि अगर ज़ील है, ज़ीस्ट है और आपके अंदर उद्देश्य पूर्ति करने के लिए हिम्मत है तो हिम्मते मर्दा मर्दे खुदा। भगवान भी आपका साथ देते हैं, खुदा भी आपके साथ खड़ा हो जाता है अगर आप अपनी तरफ से हर कोशिश करते हैं। तो दादा ने ये पूरा करके दिखा दिया। अब बंगाल में एक नई पारी कहते हैं शुरू कर रहे हैं। क्या वो पहले सबसे सवाल तो ये है कि क्या वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे? यस। उनकी कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो शुरू से ही बहुत ही अग्रणीय और बहुत ही परिश्रमी व्यक्ति जिसका नाम मिथुन चक्रवर्ती है, मंगल की राशि में उनका जन्म हुआ। और मंगल की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली उनका मंगल जो है वो बहुत ही पावरफुल है। धरणी गर्भ संबुत्तम विद्युत कांति संप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम्। धरती का देवता मंगल है, अंगारक है। मंगल और राहु का इस वक्त अंगारक योग भी चल रहा है और बुध की राशि में उनका मंगल बैठा हुआ है। चौथे घर में माता से सबसे ज़्यादा प्रेम मिथुन चक्रवर्ती का रहा होगा, अपनी माँ से। और राहु उनका जो है वो 10वें घर में बैठा हुआ है। राहु पराक्रम का घर है और मीन राशि का राहु उच्च का हो जाता है। पराक्रम का ग्रह है, इसलिए उन्होंने परिश्रम करके अपने आप को साबित कर दिया कि वो कुछ भी कर सकते हैं। अब जो पारी खेलने जा रहे हैं उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। मंगल और केतु का अंगारक योग तो उनके बचपन से ही है, क्योंकि वो बचपन से ही संघर्ष करते आए और अब भी संघर्ष करते आए हैं। पिछले दिनों बीमारी के बावजूद भी वो उठकर खड़े हो गए और उन्होंने बीमारी को भी मात दे दी, क्योंकि मंगल की राशि में, मंगल की महादशा में उनका जन्म हुआ है। फिर बात होती है राहु की 19/4/1991 से लेकर 19/4/1959 तक, 69 तक
राहु की महादशा, यहाँ संघर्ष, शिक्षा में भी संघर्ष, काम में भी संघर्ष। 18 साल की आयु में उन्होंने बहुत संघर्ष देखा, 18 साल की आयु तक। फिर उनकी महादशा शुरू हुई गुरु की। जैसे मैं ममता दी की गुरु की महादशा में आपको बताया कि वहाँ पर उन्होंने आसमान की ऊंचाइयाँ छुई। 69 से दादा की कुंडली में गुरु की महादशा शुरू होती है और 1985 तक गुरु की महादशा में एक अच्छी बात होती है कि उनको FTI में एडमिशन मिल जाती है। और गुरु 1985 से पहले पहले दादा को फिल्म इंडस्ट्री में एक अच्छी शुरुआत दे सकता था और उसने दी। अब गुरु के बाद शनि की महादशा उनकी लगी 85 से लेकर 2004 तक। मगर 85 से लेकर 2004 तक तो शनि ने उनको इतना सहयोग दिया, इतना सपोर्ट किया कि शनि अपने शत्रु सिंह राशि में होने के बावजूद भी बहुत कम कुंडलियों में ऐसा पाया जाता है कि जो अपनी हिम्मत से, अपने परिश्रम से, अपनी इच्छा शक्ति से, मानसिक शक्ति से शनि नीच होने के बावजूद भी उसको उच्च का बनाकर चले जाते हैं। क्योंकि शनि कहते हैं कि अगर आप अच्छे कर्म करोगे, सुंदर कर्म करोगे तो मैं आपको कहीं का कहीं ले जाऊंगा। और दादा जो हैं वो चैरिटी करने में, लोगों की मदद करने में कभी कमी नहीं रखते, इसलिए उनको शनि की महादशा भी बहुत फली। 2004 तक उन्होंने वो फिल्में की जो इतिहास बन चुकी हैं, जो सुपर डुपर गोल्डन जुबली हुई। उसके बाद उनकी अभी बुध की महादशा चल रही है। 29/4/2021 तक उनकी बुध की महादशा चल रही है। मिथुन राशि का स्वामी बुध है और उनकी मिथुन राशि है, ये समझना बहुत जरूरी है। और बुध उनका 12वें घर में बैठा हुआ है, शुक्र के घर में बुध बैठा हुआ है। 2021 यानी अप्रैल तक और 4/4/2021 तक शनि और गुरु भी इकट्ठे बैठे हुए हैं। दादा डेफिनेटली एक नई पारी खेलने जा रहे हैं और आगे उनकी कुंडली में केतु की महादशा शुरू होगी। केतु उनका 4थे घर में बैठा हुआ है। परिश्रम करेंगे, पराक्रम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को उनके नाम से डेफिनेटली फायदा होगा, इस बात में कोई दो राय नहीं। मगर अगर उनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं तो डेफिनेटली मिथुन दादा को मिथुन राशि में केतु की महादशा जो आगे शुरू होने वाली है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। अगर वो कहीं खड़े होते हैं तो जीत सकते हैं, मगर बहुत कम मतों से। भाग्य जायते सर्वदा न पुरुषम न कौशलम। मैं यहाँ पर ये प्रेडिक्शन करने में बिल्कुल भी कोताही नहीं करूँगा कि मिथुन चक्रवर्ती को बीजेपी ज्वाइन तो कर रहे हैं, मगर उनको किसी भी राजनीतिक पार्टी में प्रवेश नहीं करना चाहिए। उनको चुपचाप अपने काम के ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अप्रैल के बाद जो केतु की महादशा शुरू हो रही है वो उनके लिए हेल्थ के हिसाब से बहुत अच्छी नहीं है। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा, उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं और उनको ज्योतिषीय सलाह देता हूं, वो माने या ना माने, कि वो भारतीय जनता पार्टी में आए, संगठन का काम करें, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें, राष्ट्र की सेवा के लिए एक ये कदम भी उठाएं, मगर ज़्यादा तकलीफ़ लेकर कोई काम ना करें। क्योंकि उनकी सेहत के लिए अगले केतु की महादशा के 7 साल जो हैं वो बहुत अच्छे नहीं होंगे। उनको किम केतवाय नमः, ओम राम राहवे नमः और शनिदेव के मंत्र और शनिदेव की आराधना, और शनिवार को कौवे को गाठिया, तिल, तेल, जूता, छतरी दान करते रहना चाहिए। मैं उनके आगे आने वाले दिनों के लिए शुभकामना प्रस्तुत करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। नेवर मिस अ प्रेडिक्शन वीडियोस। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें एंड स्टे अपडेटेड फॉर लेटेस्ट वीडियोस।